हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाइयों आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो वीडियो है वो टीजीटी भर्ती से संबंधित है। क्या टीजीटी भर्ती एक बार फिर से संशय के दायरे में आ चुकी है और क्यों 50,000 रुपए का जुर्माना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग पर लगा है, क्यों कोर्ट को इतने सख्त होना पड़ा है और क्यों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगातार युवाओं के साथ जिंदगियों के साथ खेलने का काम करता है, पक्के काम क्यों नहीं करता। सारी बातों की जो भी मामलात है सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ये आपका दैनिक सवेरा के माध्यम से हम आपको ये न्यूज दे रहे हैं और यदि आपको ये पीडीएफ पढ़नी है तो हमने अपनी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एपिक एजू पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एपिक एजू लिखकर आप सर्च भी कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह का लिंक है, आप दोनों जगह आपको ये पीडीएफ पढ़ने को मिल जाएगी। तो भाई पूरा मामला समझते हैं। ये बात है हरियाणा की जो 7575 भर्ती हुई है, जिसमें संस्कृत की भर्ती को भी यदि हम इसमें शामिल कर लेते हैं और जो बाकी टीजीटी भर्तियां हुई थी उन सब को लेकर थोड़ा सा मामला मैं आपको समझा दूं ताकि मुझे ये पूरा आपका न्यूज़पेपर ना पढ़ाना पड़े और ये सारी चीजें मैं आपको 1-2 मिनट में ही सारी चीजें क्लियर कर दूं। भाई मामला क्या है? मामला आंसर की को लेकर था। बच्चों ने आंसर की को लेकर जो आयोग है उसके ऊपर केस किया था कि हमको जो विदाउट यानी रिवाइज रिजल्ट किए बगैर ही ना ही आंसर की को रिवाइज किया, ना उसका रिजल्ट सार्वजनिक किया और डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया उसके बगैर ही। तो ये केस किया गया था जिसमें टीजीटी मामले में हरियाणा कर्मचारी आयोग की दलील, तो हरियाणा कर्मचारी आयोग ने क्या दलील दी है कि आयोग एकेडमिक एक्सपर्ट बॉडी नहीं, इसलिए चीफ एग्जामिनर की आंसर की को ही मान लिया जाता है। यानी खुद उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारा काम पेपर लेना नहीं है, हम ना पेपर बनाते हैं ना हम पेपर लेते हैं, हमारा काम है सिर्फ जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है हम ऐसी सब्स्टिट्यूटरी बॉडी है कि उनका एग्जाम लेकर उनका रिजल्ट तैयार करना और नौकरी देना हमारा काम है। और जो चीफ एग्जामिनर्स होते हैं जो एग्जाम को पेपर को सेट करते हैं, जो हमें वो आंसर की देते हैं उसी आंसर की को हम उसी आंसर की को मानते हैं। हाईकोर्ट ने लगाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर 50,000 रुपए की व्यक्तिगत कॉस्ट। हाईकोर्ट ने मांगी थी चीफ एग्जामिनर्स और एग्जामिनर्स की मूल रिपोर्ट। ये मामला भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई जो टीजीटी भर्ती हुई थी उसके अंदर जो ये केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो पंजाब और हरियाणा माननीय हमारा जो हाई कोर्ट है उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ये बोला था कि भाई आपके जो भी आपके यदि आप खुद एग्जाम नहीं बोलते तो आप एकेडमिक एक्सपर्ट बॉडी नहीं हो, तो आप हमें जो भी आपके चीफ एग्जामिनर्स हैं और उसके साथ जितने भी एग्जामिनर्स हैं उनकी मूल रिपोर्ट हमें दे। यानी जो मूल रिपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई एक जैसे स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, आपको तो पता नहीं, जैसे टीचर्स लोग होंगे उनको पता होगा, जब भी एग्जाम सेट किया जाता है तो उसकी एक मूल प्रतिलिपि तैयार की जाती है जिसमें उसके उत्तर भी होते हैं और वो उत्तर कैसे और कहाँ से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिया है, कहाँ से उसका सोर्सेस है, सोर्सेस भी डाला जाता है, सब कुछ उसके अंदर डाला जाता है। तो वो मूल रिपोर्ट भेजने की बात कही गई थी हरियाणा को, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एचएसएससी को। लेकिन भाई एचएसएससी वाले भी अपने आप में महान है, वो किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते और उन्होंने इसके ऊपर ये किया कि हाई कोर्ट में, तो मामला क्या है कि हाई कोर्ट में टीजीटी भर्ती के लिए एग्जामिनर की फोटो स्टेट रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने इसके, भाई ये अपने आप में मारती हैं, इनसे ऊपर कोई मारती हरियाणा में नहीं है। भाई इनको कोर्ट ने बोला कि आप मूल प्रतिलिपि या मूल रिपोर्ट है वो जमा कराए, लेकिन भाई ये शेर के फट्टे हैं, इन्होंने फोटो स्टेट करवा के पता नहीं वो मूल है भी या नहीं है या कहाँ से फोटो स्टेट करी है, फोटो स्टेट कर करके भाई हाई कोर्ट में जमा कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने आंसर की में बताए गए कई उत्तर को दी थी चुनौती, क्योंकि कुछ उत्तर उसमें गलत थे तो उनको चुनौती दे रखी थी। अब मामला क्या हुआ भाई, इसमें जो अंकुर सिद्धार एडवोकेट है उन्होंने इस चीज पर उनकी नजर गई, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट वकील है, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई ये तो जो है फोटो स्टेट है, तो इस पर जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वो नाराज हो गया, और नाराज इतना हुआ कि भाई इनके ऊपर 50,000 रुपए की जुर्माना लगा दिया। ठीक है, अब आगे की इसमें क्या है, तो एग्जामिनर की योग्यता पर संदेह, सचिव पर जुर्माना लगाने का यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश। तो ये आदेश दिया गया, आप पढ़ लेना, लेकिन मूल बात इसमें मैं बता देता हूं कि भाई हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो आपने जिस पे एग्जामिनर पर पेपर सेट करवाया है और जिसने आंसर की सेट की है कि भाई हमें उनकी योग्यता पर ही संदेह है। ये कोर्ट ने बोला है कि हमें इसलिए आप उनकी एक तो उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उनकी मूल प्रतिलिपि हमें जमा कराएं, साथ के साथ जो एग्जाम उन्होंने सेट किया है, जो आंसर की का जो एक कच्ची प्रतिलिपि होती है एक, वो हमें जमा करवाए। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कराया, तो फिर उन्होंने ये अपना अंतरिम आदेश दिया है। उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र के जरिए खंडपीठ के सामने रखी दलीलें। इन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं, और क्या दलीलें रखी गई हैं इन्होंने संक्षिप्त सार हम बताते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने संबंधित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए संबंधित पद के लिए विचार नहीं किया गया। भाई ये कहता है कि जो भी इन्होंने याचिका की है उन्होंने बहुत ही कम अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा, आयोग वर्तमान भर्ती में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है, अर्थात आपत्तियां मांगने के लिए उत्तर कुंजी प्रकाशित करना, आपत्तियां प्राप्त करना, आपत्तियों को मुख्य परीक्षक चीफ एग्जामिनर को फॉरवर्ड करना, तत्पश्चात मुख्य परीक्षक अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करता है और फिर उसके बाद परिणाम जारी करता है। ये दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है। इस प्रकार इन्होंने काफी सफाई दी है, एक सफाई देते और ये कहती है कि आयोग उत्तर की शुद्धता का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञ निकाय एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, और उत्तर की वैधता का निर्णय मुख्य परीक्षक पर छोड़ दिया जाता। भाई हम नहीं करेंगे, बोला भाई ये तो हमने जो जिसको ठेका दे रखा वही करेगा। डिजिटलीकरण और इंटरनेट के वर्तमान दुनिया में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर साइट दर साइट और पुस्तक दर पुस्तक में भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार आयोग के पास अपने स्तर पर किसी उत्तर की सत्यता सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आयोग को मुख्य परीक्षक पर निर्भर रहना है। और एक ये पॉइंट इन्होंने दिया है कि भाई आज इंटरनेट का और जमाना है, जियो ने फ्री में देख देकर लोगों को बिगाड़ दिया है, और हर एक साइट पर कुछ अलग है, एक साइट पर कुछ अलग उत्तर है। तो इसलिए हमें तो जो मुख्य परीक्षक जो चीफ एग्जामिनर जो हमें उत्तर कुंजी देता है हम उसी को मानते हैं। पांचवा पॉइंट, एक बार अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करने की प्रक्रिया का पालन करने के बाद याचिकाकर्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्थापित कानून है कि एक बार हाँ ये बोल दिया कि भाई हमने जो कर दिया फिर ये हमारे पास इसका एक मतलब अपने पास ये अधिकार है हमारे पास, हम उस चीज को लेकर फाइनल आंसर उसी को मानेंगे। इसके अलावा यह भी उल्लेख करना उचित है कि अंतिम उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर की को बार बार आपत्तियां मांगने के लिए रखने पर कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो कोई अंत नहीं होगा और भर्ती का अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। यानी यही बात है कि भाई हम बार बार थोड़े नहीं इस चीज को चेक करते रहेंगे, फिर एक करवाएगा फिर दूसरा करवाएगा, लेकिन भाई इनको कोई समझाने वाला हो। भाई जब एनसीईआरटी के अनुसार जब चीजें होती हैं तो आप कोई तो मानक एक बनाए कि भाई एनसीईआरटी को बना रहे हो या किस चीज को बना रहे हो, ठीक है। तो इन चीज को ये इन्होंने अपने दायरे में ली है। तो भाई अब इसका कुल प्रभाव किसको झेलना पड़ेगा कि भाई कल को यदि कोर्ट है इसके ऊपर कुछ यदि अपोजिट में निर्णय दे देता है और या ये दे देता है कि भाई याचिकाकर्ता है उनके अनुरूप यदि इसका जो है ऑर्डर आता है या जजमेंट आता है तो फिर पूरा का पूरा जो रिजल्ट है इनको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिजल्ट रिवाइज में भाई हो सकता है कुछ बच्चे जो अंदर है वो बाहर हो जाए। तो इस प्रकार ये मैं एक बहुत बड़ी और ब्लंडर मानता हूं कि ये हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी गलती है।
और इसको इन्होंने तुरंत प्रभाव से इस गलती को सुधारना चाहिए, और ताकि आगे आने वाली भर्तियों में बच्चों के भविष्य के साथ न खिलवाड़ किया जाए। क्योंकि जब एक बार नौकरी लग जाती है और फिर छूटती है तो भाई उसका दर्द बहुत ही भयंकर होता है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगी आपको तुरंत प्रभाव से दी जाएगी। धन्यवाद। जय हरियाणा।